नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम आकाश आनंद है। द फोर्थ पिलर एक नए प्रयास की तरफ बढ़ रहा है। हम आज से एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सेगमेंट का नाम है नौकरी सीरीज। झारखंड में जो अभ्यर्थी परेशान हैं, चाहे वो आयोग की शिथिलता के कारण, चाहे परिणाम में हो रही देरी के कारण या नई नियुक्ति के नोटिफिकेशन के कारण, तो उन तमाम मसलों पर ताल ठोक के हम बात करने आ रहे हैं। हर 3 दिन में एक वीडियो नौकरी सीरीज की आपके समक्ष होगी। आज उसी कड़ी की पहली वीडियो, पहला एपिसोड हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और इसे अपने सहयात्रियों तक, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक भी भेजेंगे। मुझे उम्मीद है अपने झारखंडी नौजवानों से, युवक एवं युवतियों से जो राज्य में सरकारी नौकरी के लिए खूब प्रयास, खूब मेहनत करते हैं, आज उनको ही समर्पित है नौकरी सीरीज का ये पहला एपिसोड। नमस्कार। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताबें मिलती है और कॉपियां भी। उनको प्रतिदिन दोपहर में मध्याह्न भोजन मिलता है और छात्रवृत्ति भी। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कहीं स्कूली पढ़ाई न छोड़ दें, इसके लिए 8वीं कक्षा में उनको साइकिल दी जाती है। झारखंड में स्कूली बच्चों को रंग रोगन किया हुआ बढ़िया विद्यालय भवन भी मिलता है। कुल मिलाकर उन्हें सारी सुविधाएं मिलती है सिवाय शिक्षा के। कड़वा है मगर सच है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, विभाग, प्रशासन या खुद यहां के नागरिक? हम उस प्रश्न पर नहीं जाना चाहेंगे। हम यहां समालोचनात्मक तरीके से पूरी बहस को केवल इस तथ्य पर ही केंद्रित रखना चाहेंगे कि झारखंड में स्कूली शिक्षा कैसे बहुआयामी समस्याओं से जूझ रही है। एक और नौनिहाल हैं जिनको पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में टीचर नहीं, और दूसरी ओर वैसे नौजवान हैं जो डिग्रियां लेकर शिक्षक नियुक्ति के इंतजार में वर्षों से बैठे हैं। इस बहुआयामी समस्या के केंद्र में एक परीक्षा है जिसका आयोजन पिछले 9 साल से नहीं किया गया है। जी, इस परीक्षा का नाम है JTET, माने झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदी में कहें तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। 2016 वह आखिरी बार था जब JTET की परीक्षा ली गई थी। हालांकि यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि झारखंड गठन के 25 वर्षों में यह दूसरी बार था जब JTET अथवा टेट की परीक्षा ली गई थी। वर्ष 2022 में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 26,001 पद पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था। 11 अगस्त 2025 को इसका परिणाम जारी किया गया। इसमें केवल 10,592 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए गए और 15,409 पद खाली रह गए। इस परिणाम के लिए भी JTET की परीक्षा ही जिम्मेवार है। कैसे, इसको हम आगे समझेंगे। हजारीबाग के जीवन कुमार यादव शिक्षक नियुक्ति के इंतजार में। उन्होंने 2021 से 23 के सत्र में हजारीबाग के ही संत कोलंबस कॉलेज से BEd की डिग्री हासिल की। CTET यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड है। पिता का वर्ष 2018 में देहांत हो गया और मां की कमाई से जीवन की पढ़ाई का खर्चा नहीं चल सकता। ऐसे में जीवन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालते हैं। उम्मीद है कि किसी दिन सरकारी टीचर बन जाएंगे तो जीवन की गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी। हालांकि उम्मीदों की भी एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि सरकारी नौकरियां उम्र सीमा के दायरे में बंधी है। जीवन उस सीमा के बेहद नजदीक जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने वर्ष 2024 में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा दी और 380 में से कुल 290 अंक हासिल किए, लेकिन टीचर नहीं बन सकते क्योंकि उनको क्वालिफिकेशन की दौड़ से बाहर कर दिया गया। क्या जीवन कुमार यादव ने कोई गलती की थी? इसका जवाब जीवन खुद देते हैं। दरअसल 2023 में ही JTET की डिग्री हासिल कर चुके जीवन कुमार यादव और उनके जैसे लाखों अन्य नौजवानों के लिए JTET की परीक्षा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। वे CTET क्वालिफाई हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे नियुक्ति में मान्यता नहीं दी। ये क्यों और कैसे हुआ, उसका तकनीकी पक्ष हम आगे जानेंगे। 26 अगस्त को BEd और DLED पास नौजवानों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। मांग केवल एक कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन सरकार कराए। 28 अगस्त को इन नौजवानों के डेलीगेशन ने छात्र नेता चंदन कुमार रजक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। यहां मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा गया जिसमें लिखा है कि प्रदेश में BEd और DLED प्रशिक्षित करीब 5 लाख युवा हैं। वे सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं। 2016 से अब तक 9 साल में JTET की परीक्षा नहीं ली गई। BEd, DLED प्रशिक्षित कई अभ्यर्थी वैसे हैं जिनकी उम्र गुजर गई, कई उम्र सीमा खोने की कगार पर है।
अगस्त 2024 में जेटेट परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन भाषा और सिलेबस में विसंगतियों की वजह से इसे वापस ले लिया गया। जब विज्ञापन निकला तो कम से कम 3.5 लाख नौजवानों ने फॉर्म भरा। समझिए बेरोजगारी का आंकड़ा। प्रति पेपर 1,000 रुपए की फीस ली गई। दावा है कि सरकार को कम से कम 38 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। विसंगति की वजह से वापस ली गई अधिसूचना का नया अपडेट नहीं है। बोकारो के रहने वाले राकेश 2022 में ही टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बोकारो से बीएड प्रशिक्षित हैं। 3 साल गुजर गए और यदि नियमों का पालन होता तो वे जेटेट क्वालिफाई कर चुके होते अथवा कम से कम 3 बार इसमें शामिल हो चुके होते। 26 अगस्त को विधानसभा के सामने हुए प्रदर्शन में राकेश भी थे। बेहद हताशा से राकेश कहते हैं कि हमने सरकार से सीधी नियुक्ति नहीं मांगी है और न ही हम रोजगार की भीख मांग रहे हैं। कम से कम हमें मौका तो दीजिए। कपड़ों पर इस्त्री करने के साथ सीसीएल में आउटसोर्सिंग श्रमिक के रूप में काम करके आजीविका चलाने वाले पिता के बेटे राकेश कहते हैं कि सरकारी टीचर की नौकरी एक मध्यम वर्गीय परिवार के नौजवान के लिए कितना जरूरी होता है, इसे समझना होगा। राकेश भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। वह कहते हैं कि जब सीटेट का आयोजन प्रतिवर्ष 2 बार होना संभव है तो फिर जेटेट के आयोजन में 9 साल कैसे लग गए। नीति निर्माता ऐसी नियमावली ही क्यों बनाते हैं कि नौकरियां कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाए। गौरतलब है कि जेएसएससी ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत कुल 26,001 पद पर वैकेंसी निकाली थी। हजारीबाग के जीवन कुमार यादव बताते हैं कि 2022 में ही इस वैकेंसी का मूल विज्ञापन जारी हुआ था और तब तत्कालीन स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सामने यह मांग रखी गई थी कि या तो जेटेट की परीक्षा लेने के बाद सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा ली जाए अथवा सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए, लेकिन सरकार के स्तर से बात नहीं बनी। ऐसे में सीटेट पास अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का निर्देश सुनाया। हाईकोर्ट ने शर्त रखी थी कि इन्हें सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पास करने के बाद 3 वर्षों के भीतर जेटेट की परीक्षा पहले ही प्रयास में क्वालिफाई करना होगा और यदि आयोग 3 साल में जेटेट का आयोजन नहीं कराता तो ये शिक्षक क्वालिफाई समझे जाएंगे। सरकार ने संशोधित अधिसूचना निकाली और इस बार सीटेट समेत दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी। पिछले साल अप्रैल से जुलाई के बीच नियुक्ति परीक्षा का आयोजन हुआ जिसमें सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जेटेट के अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। उनका तर्क था कि सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को मान्यता देने से स्थानीय युवाओं को कम मौका मिलेगा। उनका यह भी तर्क था कि सीटेट या दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों के पास स्थानीय भाषा और संस्कृति की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मूल विज्ञापन में सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों का जिक्र नहीं था। आखिरकार 30 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट की मान्यता खत्म कर दी। इससे करीब 50,000 उम्मीदवार टीचर नियुक्ति की रेस से बाहर हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि 10,592 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए गए और 15,409 पद खाली रह गए। इसका जिक्र हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में किया था। बोकारो के राकेश कहते हैं कि जिस टीचर से वह 2007-8 में पढ़े थे, सरकारी शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति अभी 2025 में हुई है। आप खुद समझ लीजिए कि उनका कार्यकाल कितना बचा है। पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा के रहने वाले रवि शंकर प्रधान एक शिक्षक हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने वाले नौजवानों की मदद करते हैं। वे 9 साल से जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं होने को अभिशाप बताते हैं। कहते हैं कि बीएड डीएलएड प्रशिक्षित वैसे अभ्यर्थी जो टीचर नियुक्ति की तैयारी में जुटे हैं, उनके सामने तो रोजी रोटी का संकट है। वे काफी बुरी हालत में हैं। रविशंकर प्रधान कहते हैं कि 2022 में ही निकला विज्ञापन सीटेट बनाम जेटेट के संघर्ष में 2 साल अटका रहा। 2016 के बाद करीब 10 लाख बीएड डीएलएड डिग्रीधारी नौजवान जेटेट की परीक्षा नहीं होने से हलकान। उनका कहना है कि जेटेट वालों को लगा होगा कि वे सीटेट वालों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनमें ज्यादा नौजवान हैं और लगातार तैयारी में जुटे हैं। उनका अपने हक के लिए लड़ना अपनी जगह सही है, लेकिन यह भी सच है कि करीब 10 लाख नौजवान
मौके से वंचित रह गए। रविशंकर प्रधान कहते हैं कि सरकार को अविलंब जेटेट के आयोजन की दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। 28 अगस्त को छात्र नेता और खुद भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे चंदन कुमार रजक के नेतृत्व में 8 सदस्यीय डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री से बात करके अपनी समस्या रखी और बताया कि 9 साल से जेटेट का आयोजन राज्य में नहीं हुआ है, जिससे लाखों अभ्यर्थी टीचर नियुक्ति परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। चंदन का कहना है कि मुख्यमंत्री जेटेट परीक्षा से जुड़ी समस्याओं के प्रति गंभीर हैं। हमारी मांगों के प्रति उनका रुख सकारात्मक है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि 1 महीने में जेटेट के आयोजन की दिशा में सकारात्मक पहल की जाएगी। नियमावली ऐसी बनाने की कोशिश होगी जो विवाद रहित हो। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद अभ्यर्थी काफी आशान्वित थे। अभ्यर्थी रविंद्र ने यह जानकारी दी कि 28 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने स्टूडेंट डेलीगेशन ने जेटेट के सफल और पारदर्शी आयोजन के अलावा जेपीएससी और जेएसएससी के मातहत लंबी नियुक्तियों को पूरा कराने की मांग रखी। मसलन उत्पाद सिपाही के लिए केवल मेडिकल टेस्ट हुआ है, दरोगा बहाली की परीक्षा लंबित है, जिला पुलिस और बीओ की बहाली लंबित है। छात्रों ने यह भी मांग रखी है कि सरकारी विभागों में बाकी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी राकेश कहते हैं कि जेएसएससी और जेपीएससी का कंट्रोल परीक्षा कैलेंडर पर होना चाहिए, क्योंकि इसे पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता। गौरतलब है कि अभी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को जेटेट की परीक्षा लेनी है। अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले विभागीय मंत्री और अधिकारियों के मातहत हम मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री से ही मुलाकात हो गई। वे जेटेट के आयोजन को लेकर गंभीर हैं और महीने भर में सकारात्मक पहल का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। दरअसल झारखंड में नौनिहाल केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि भविष्य के मानव संसाधन भी हैं। वे राज्य के जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं या बन सकेंगे जब उनको सही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। संविधान ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे अभियान पूरे देश में चलाए गए हैं। बच्चों को स्कूल भवन के अतिरिक्त मिड डे मील, किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म और साइकिल जैसी कई सुविधाएं मिलती है, लेकिन स्कूली शिक्षा शिक्षकों की कमी से जूझ रही है। यदि जेटेट की परीक्षाएं ससमय होंगी तो बच्चों को टीचर मिल जाएगा और नौजवानों को सरकारी नौकरी। एक कदम से सरकारी शिक्षा से जुड़ी इस बहुआयामी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमें भी उम्मीद है कि युवा मुख्यमंत्री युवा झारखंड में युवा भविष्य गढ़ने के लिए सकारात्मक पहल करेंगे। मेरे प्रिय झारखंड के नौजवानों, आज नौकरी सीरीज का यह पहला एपिसोड आपको समर्पित है। हमारी बस आपसे ये दिली ख्वाहिश है, ये प्रार्थना है, ये गुजारिश है कि आप नौकरी सीरीज के इस पहले एपिसोड को हर एक युवा के मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाइए। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, साथ साथ अपने फेसबुक पेजेस पर, फेसबुक ग्रुप्स में से शेयर कीजिए और बताइए कि द फोर्थ पिलर ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल में हम झारखंडी हितों के लिए, झारखंडी नौजवानों के, छात्रों के हितों के लिए लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये सवाल किसी सत्ता की आलोचना या आयोग की आलोचना नहीं है, बल्कि आपके हिस्से की बात है, जिसे मुझे लगता है या हमारी टीम को, इस कंटेंट को लिखने वाले सूरज ठाकुर को लगता है कि हमें तथ्यात्मक तौर पर सरकार के समक्ष, जनता के समक्ष, नौजवानों के समक्ष ये बात रखनी चाहिए। तो हमने ये बात रखी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। नौकरी सीरीज का यह पहला एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें बताइए, और साथ में यह भी बताइए कि अगले किस मुद्दे पर हम नौकरी सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर आए। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज, और इस खबर को, इस स्क्रिप्ट को, इस रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी और हमारे द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।